हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्टिविटीज के बारे में पढ़ाऊंगा। एक्टिविटीज जो हमारे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में सबसे नीचे वाला पोर्शन आया, जो कि रिसोर्स भी कंज्यूम करता है हमारे और टाइम भी कंज्यूम करता है। जैसे मैंने आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में समझाया था कि एक प्रोजेक्ट को हम ब्रेक डाउन करते हैं अलग अलग ऑपरेशंस में। जैसे हम प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट में, फिर सब प्रोजेक्ट को अपन टास्क में, टास्क को अपन फिर वर्क पैकेजेस में, फिर वर्क पैकेजेस को हम एक्टिविटीज में इस तरीके से कर देते हैं। अब ये जो सारे जो ऑपरेशंस हैं या प्रोसेसेस हैं, ये टाइम और रिसोर्स कंज्यूम करते हैं और इन्हीं को हम एक्टिविटी बोलते हैं। अब ये जो एक्टिविटीज है ये एरोज से रिप्रेजेंट की जाती हैं, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जो एरो का टेल है वो ये बताता है कि यहां से हमारा एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, है ना। और जो इसका एरो हेड है वो हमको बताता है कि यहां पर आके हमारा एक्टिविटी टर्मिनेट हुआ, पूरा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिविटी को शो करते हैं। अब कुछ तरीके हैं हमारे पास जिससे कि हम एक्टिविटी को शो करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देख सकते हैं, एक तो हम सिंपल एरो बना दें। एक सिंपल एरो बना दीजिए, ये सिंपल एरो बना दिया, ठीक है जी। अब ये आपने इसको टेल बना दिया, यहाँ पर ये टेल है और यहाँ पर एरो हेड है। अब यहाँ पर हमको दिखाना है कि एक्टिविटी क्या है, तो ये एक्टिविटी का नाम हम एरो के ऊपर लिख देते हैं और एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा तो टाइम ड्यूरेशन हम ये नीचे डाल देते हैं, ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि जैसे आपका ये एक्टिविटी इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। यहां पर हमने फिर लगा दिया ए एक्टिविटी का नाम, और या फिर हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। फिर हमने इसको ए और बी, या फिर हम चाहे तो इसको इस प्रकार से भी शो करते हैं। ये आपका ए और टू। कई बार हम मल्टीपल एक्टिविटी शो कर देते हैं, जैसे इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये एक एक्टिविटी हो गई। दूसरी एक्टिविटी इस प्रकार से हो गई। कैसे भी शो करें, हमको बस ये दिखाना है कि जो इसका अपना टेल है वो एक्टिविटी का स्टार्ट शो कर रहा है, और जो इसका हेड है वो इसका टर्मिनेशन पॉइंट शो कर रहा है। अब आगे हम बात करते हैं, इसी में एक और एसोसिएटेड टर्म आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इवेंट। अब दो एक्टिविटी के बीच में जो भी अपना पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं इवेंट। यानी ये शो करता है कि एक एक्टिविटी खत्म हुई और दूसरी एक्टिविटी शुरू हुई, पिछली एक्टिविटी खत्म हुई और अगली एक्टिविटी स्टार्ट हुई, है ना। तो इस तरीके से अब इसमें इवेंट में कोई ड्यूरेशन नहीं होता, ये एक पॉइंट है। अब इसको पॉइंट को क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, या एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल एलिप्स से, या हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। और हाँ, बाकी इसमें एक और चीज है कि इवेंट में हम नंबर्स डालते हैं। जैसे एक्टिविटी में तो हम टाइम ड्यूरेशन डालते हैं और एक्टिविटी का नाम डालते हैं, इसमें हम नंबर डालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्टिविटी ए, अब इसके बीच में हम चाहें तो इस प्रकार से अगली एक्टिविटी बी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इस इवेंट को हम नंबर दे सकते हैं 1, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं। और यहाँ चाहें तो हम इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। अगली एक्टिविटी हमने स्टार्ट कर दी से सी, इसकी टाइम ड्यूरेशन, और इसको हमने दे दिया इवेंट नंबर 2। और चाहें तो हम इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, ये ऐसे हमने शो कर दिया और हमने इसकी अगली एक्टिविटी स्टार्ट कर दी डी, और उसको हमने ड्यूरेशन जो भी उसका आया और इसको हमने इवेंट नंबर 3 दे दिया। तो इस तरीके से हम इसको लेबल करते हैं, न्यूमेरिकली लेबल करते हैं। और इसको ये एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये दो एक्टिविटी के बीच की संधि है। अब हम आपसे बात करेंगे डमी एक्टिविटी के बारे में। ये भी एक नेटवर्क में एक पार्ट रहता है डमी एक्टिविटी। ये एक सुपर इम्पोज्ड एक्टिविटी होती है जो कि किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन और प्रोसेस को नहीं शो करती है, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन भी 0 होता है और ये कोई रिसोर्स जो कंज्यूम करती है, कोई भी रिसोर्स कंज्यूम नहीं करती है। अब इसका जो पर्पस रहता है कि एक लॉजिकल लिंक बताना कि जो एक्टिविटीज के बीच की रिलेशनशिप को उसको कैसे अपना डिफाइन करें।
और नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना, जो भी कॉन्करेंट एक्टिविटीज है नेटवर्क में आगे आ रही हैं इवेंट नंबर्स के हिसाब से, उसको सिंप्लीफाई करता है। अब इसको जैसे हम एक्टिविटीज को शो करते हैं वैसे ही शो करते हैं, लेकिन डॉटेड लाइन से। इसको आप देखें इस प्रकार से, जैसे अगर हम एक्टिविटी इसको इस प्रकार से शो करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, और ये एरो हो गया। तो जैसे ही अगर नेटवर्क में ऐसे डॉटेड लाइन से एरो दिख जाएंगे हमको, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारी ये डमी एक्टिविटी है। अब आप देखेंगे इसमें हम कोई भी एक्टिविटी का नाम और ड्यूरेशन नहीं देंगे। जैसे पुरानी एक्टिविटी में हमने नाम और ड्यूरेशन नंबर दिया था, उस तरीके से हम नहीं देंगे। या फिर हम इसको ऐसे शो करें, ये डमी एक्टिविटी, या फिर ऐसे शो करें, ये डमी एक्टिविटी। तो इस तरीके से हम डमी एक्टिविटी को शो करते हैं। नटशेल में हम ये बोलें कि डमी एक्टिविटी सिर्फ लॉजिकल लिंक प्रोवाइड करने के लिए और कॉन्करेंट एक्टिविटीज के जो इवेंट नंबर्स को अपना इजीली डिफाइन करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। इसका एक्चुअल प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि ये ना तो कोई टाइम ड्यूरेशन लेता है और ना कोई आपका वो लेता है, रिसोर्स कंज्यूम करता है। अब इस सब चीजों को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।